आदाब, मैं ज़फ़र जाकिर और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने डिफरेंट एरियाज़ का डाटा पेश करते रहते हैं और आज इस सेगमेंट में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मेंढर कंस्टिट्यूंसीज़ का पोलिंग स्टेशन वाइज डाटा कि पोलिंग स्टेशन वाइज 2024 में जो पार्लियामानी इलेक्शन हुए हैं तो किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, अब किस पार्टी का कितना वर्चस्व है। मेंढर की अगर बात करें असेंबली कंस्टिट्यूंसी की तो टोटल 134 पोलिंग स्टेशन है मेंढर कंस्टिट्यूंसी में। इनको अगर मैं पोलिंग स्टेशन वाइज करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाएंगे। इन सब को मैंने मखसूसन 5 पार्ट्स में बांटा है और पार्ट वाइज आपको बताऊंगा कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए हैं। पहले पार्ट में हमने रखे हैं 1 से 32 तक जितने पोलिंग स्टेशन हैं, ये बलनोई से लेकर और छजला एफ तक, बलनोई, गानी, सागरा, दबराज, मनकोट सी और ये सारे पोलिंग स्टेशन इस जोन में हम रख के चलते हैं। नंबर 1 जोन बलनोई टू छजला अप टू छजला एफ तक की सलानी, बेरा, बग्योट, कसबलाड़ी, ये सारे तकरीबन इसमें 32 पोलिंग स्टेशंस हैं। और इन 32 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर क्या सूरत हाल थी 2024 में जो पार्लियामानी इलेक्शन हुए हैं, तो इन 32 पोलिंग स्टेशंस पे एनसी को कुल मिले हैं 11,849 वोट, पीडीपी को मिले हैं 3160 वोट और वहीं बैट अपनी पार्टी जो कि बीजेपी की शह पर या बीजेपी का बैक पर लड़ रही थी चुनाव, उनको मिले हैं 928 वोट। तो पहले सेगमेंट में बलनोई टू छजला एफ, इसके ये 32 पोलिंग स्टेशंस हैं। इसमें एनसी को 11,849, पीडीपी को 3160 और अपनी पार्टी को 928 वोट मिले हैं। दोस्तों अगला सेगमेंट हम आपको बताते हैं मदान टू सलवा एफ और इसमें 33 से 60 पोलिंग स्टेशन, कुल 38 पोलिंग स्टेशंस हैं इसमें। और इन 38 पोलिंग स्टेशंस में कालाबन, सलवा पर और ये सारे पोलिंग स्टेशन इसमें आते हैं। ठेरा, टोपा, जुगाल, प्राइमरी स्कूल बाटीदार और चरून, छुंगा, ये सारा एरिया जो कालाबन और ये इस अपर सारा एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया सलवा, पठाना तीर, ये सारा मिला के कुल जो 38 पोलिंग स्टेशंस हैं, इन 38 पोलिंग स्टेशंस का अगर ब्यौरा आपको बताऊं तो इसमें 10,630 वोट गए हैं एनसी को, 5,607 वोट गए हैं पीडीपी को और 788 वोट गए हैं बैट यानी कि अपनी पार्टी को। तो ये वाला एरिया जो मैदान है, छजला है, बाटीदार है, कासबलाड़ी है, कालाबन है, सलवा है, पठाना तीर है, इस एरिया में भी एनसी बमुकाबला पीडीपी के ज़्यादा वोट मिले हैं एनसी को। अगला अगर आपको मैं अगले एरिया का जो अगला सेगमेंट है हमारा नंबर 3, वो है गुरसाई ए से लेकर भेरा तक। गुरसाई ए से लेके भेरा तक, गुरसाई ये क्या कहते हैं, सड़ुत्ती, अड़ी और भेरा, ये वाला एरिया, इस एरिया की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल 22 पोलिंग स्टेशन हैं। 61 से 81 तक 21 पोलिंग स्टेशन हैं। 21 पोलिंग स्टेशन का जो ब्यौरा आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, उसमें 21 इन पोलिंग स्टेशंस में एनसी को मिले हैं 7,362 वोट, पीडीपी को मिले हैं 4,311 वोट और वहीं अपनी पार्टी को 1,055 वोट्स। नंबर 4 पे अगर बात करें तो डराना ए से लेकर कोटा तक, तो डराना ए से
लेके कोटा तक, इसमें बालाकोट, धारगुलून, भरूती, धरूती और ये सारा एरिया जो कि धारगुलून और ये कोटा तक लेके ये सारी बेल्ट में अगर देखा जाए तो इसमें 82 से लेकर 109 पोलिंग स्टेशन, मीन्स 82 से 9 तक ये तकरीबन बन गए 82 पोलिंग स्टेशन नंबर 82 से 109 तक। तो ये कुल 28 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हमने नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 बात कर लीजिए, पार्ट नंबर 4 में रखा है। डराना ए से मेंढर की बैक साइड डराना हो गया, डराना से लेकर कोटा, बालाकोट, धारगुलून, धरूती और ये सारा एरिया। इसकी अगर बात करें तो यहाँ एनसी को 6177 वोट मिले और पीडीपी को 5935 वोट मिले। वहीं जो अपनी पार्टी है 1450 वोट मिले। यहाँ पे अपनी पार्टी ने थोड़ा सा वोट गेन किया। नंबर 5 सेगमेंट, जो नंबर 5 हमारा सेगमेंट है, नंबर 5 में 110 से लेकर 134 तक 35 पोलिंग स्टेशंस हैं और ये 35 पोलिंग स्टेशंस आते हैं गलुत्ता से संगियोट तक। गलुत्ता वाला एरिया, उसके बाद नाड़, नक्का मंजैड़ी, बीजी गली से नीचे तक का चले जाएं ये सारा एरिया, नक्का मंजैड़ी, प्राट, जनम वाली गली, बाटा दुड़िया और संगियोट। इस वाली अगर बेल्ट की बात करें तो नंबर 5 पार्ट में हमारे जो 35 पोलिंग स्टेशंस आते हैं, इन 35 पोलिंग स्टेशंस में एनसी को मिला है 6282 वोट और पीडीपी को यहाँ से मिला है 7560 वोट और वहीं अपनी पार्टी यहाँ पे 708 वोट लेने में कामयाब रही। और कुल मेंढर की जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, इसमें से कुल वोट पीडीपी को मिले 26,573 वोट और एनसी को मिले 42,306 वोट और वहीं अपनी पार्टी 4,938 वोट लेने में कामयाब रही। तो ये जो 5 मेंढर असेंबली कंस्टिट्यूंसीज को हमने 5 पार्ट में बांट के आप लोगों के सामने रखा। बलनोई टू छजला, यहाँ अगर देखा जाए तो एनसी काफ़ी मजबूत स्थिति में और काफ़ी अच्छा वोट यहाँ पे एनसी ने गेन किया था 11,849। पीडीपी बिल्कुल यहाँ पे बहुत कम मार्जिन पे रही। वहीं अगर बात कर ले हम अगले सेगमेंट की, मदाना टू सलवा, इस एरिया में भी एनसी ने अच्छा खासा वोट गेन किया है। वहीं गुरसाई बेरा वाली कंस्टिट्यूंसी में भी अच्छा खासा वोट एनसी ने गेन किया है। लेकिन डराना टू कोटा, इसमें तकरीबन टक्कर बराबर की रही है। और वहीं अगर बात कर ले हम गलुत्ता टू संगियोट, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर रही है। तो हमारे इस मेंढर की असेंबली के 5 सेगमेंट्स जो 5 डिवीज़न में बांट कर हमने अगर देखा जाए तो 3 डिवीज़न में एनसी हैवी रही है और 2 डिवीज़न में पीडीपी ने अच्छी खासी टक्कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि डराना, बलनोई और छजला वाले सेगमेंट में जो हमने जिक्र किया आप लोगों में, वहाँ इमरान ज़फ़र विड्रा हो चुके हैं। उसी एरिया में मारूफ खान साहब आते हैं। क्या वहाँ पे एनसी अपना ये वोट शेयर और जो माना जाता है मारूफ खान का अपना वोट शेयर, क्या इसको और बढ़ाने में कामयाब रहेगी? एनसी का ज़्यादा फोकस इस एरिया पे होना चाहिए और वो है भी। वहीं अगर बात करते हैं हम मदाना सलवा और इस एरिया में, तो क्या इस एरिया में जो इशफाक चौधरी एनसी के वोट में सेंध लगाने की फिराक में हैं या वो सेंध मारी कर रहे हैं, तो क्या एनसी इस सेगमेंट में अपने वोटों को बचाने में कामयाब रहेगी या इशफाक चौधरी अच्छी खासी सेंध मारी इस एरिया में कर सकते हैं? तीसरा एरिया गुरसाई बेरा, इसमें भी एनसी ने अच्छी खासी लीड ली थी 2024 के पार्लियामानी इलेक्शन में। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए गुरसाई अपर को छोड़ के गुरसाई वाला और सड़ूती वाले एरिया में,
तो कहीं ना कहीं अशफाक चौधरी अपनी पैठ बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एनसी इस एरिया में क्या अपने वोटर्स को अशफाक चौधरी के पाले में चिटकने से बचा सकती है, या फिर पीडीपी जो फ्लोटिंग वोट है, क्या फ्लोटिंग वोट को पीडीपी अपने तरफ करने में कामयाब रहेगी, या फिर बीजेपी इन सब से ऊपर बालातर होकर एहसान का बदला एहसान के चक्कर में यहाँ अच्छी खासी सेंध मारी दोनों पार्टियों के, दोनों बल्कि तीनों के, इशफाक चौधरी के वोट में भी क्या सेंध मारी कर सकती है। यहाँ पे बीजेपी की सेंध मारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं डराना और कोटा, तो डराना और कोटा में तीनों पार्टियां ज़बरदस्त टक्कर में हैं, पीडीपी, एनसी और बीजेपी। लेकिन एनसी ने फिर भी इस एरिया से अच्छा खासा वोट लिया था बमुकाबला पीडीपी, मार्जिन बहुत कम था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या पीडीपी अपने वोट को बीजेपी में जाने से बचा पाएगी, या एनसी के साथ जो वोट जुड़ा है क्या वो बीजेपी में जाएगा या एनसी के पास रहेगा। बिलखसूस जो लड़ाई है वोट, जो मार्जिन ऑफ वोट बनाने की है, वो एनसी के लिए अगर देखा जाए तो बलनोई से लेके कालाबन, छजला, ये एरिया, गुरसाई, फावड़ा, नकम, जड़ी, जड़ा वाली गली, और ये अगर एनसी यहाँ से अपना बोनस पॉइंट लेके आती है और जो नुकसान उनको गलुत्ता, कोटा, दारगलून और बालाकोट में होता है उससे भरपाई कर सकती है, तो उनके लिए इलेक्शन आसान हो जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी एहसान के बदले एहसान के नारे में इन लोगों को अपने पाले में लाने में कामयाब रही, तो वहाँ एनसी और पीडीपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो सारा वोट का जो बोनस पॉइंट तीनों पार्टियों का मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस 5 सेगमेंट्स में 3 सेगमेंट्स में एनसी अगर अपने बोनस पॉइंट लेने में कामयाब रही तो अगले 2 सेगमेंट्स में जो उसको नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन बीजेपी अगर इन 5 सेगमेंट में छोटे छोटे मार्जिन से अपना वोट गेन करेगी तो मुझे लगता है एनसी और पीडीपी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के लिए 2 सेगमेंट जो लास्ट के मैंने बताया आपको, 2 सेगमेंट्स जो 2 सेगमेंट्स हैं गुरसाई, बेहरा और डराना, कोटा के बीच में, इन सेगमेंट्स में जिसमें अड़ी, गलुत्ता, कोटा, डराना, बालाकोट, बड़ुती और दारगलून, ये एरिया आता है। इस सेगमेंट में अगर बीजेपी एहसान के बदले एहसान नारे पर लोगों को उत्तेजित करके या लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली टच करके अगर ये अपने पाले में करने में कामयाब रहे तो एनसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पीडीपी का वोट शेयर और भी घट सकता है। दोस्तों, ये कुछ छोटे आंकड़े जो आप लोगों के सामने कुछ मैंने पेश किए, ये सत्यता पे आधारित, मैं इसकी सत्यता की बात तो आपसे नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी ये आंकड़े हैं ये सर्टिफाइड आंकड़े लोगों के बकौल और जैसे भी हमें मिले हैं हमने आप लोगों से शेयर किए। इसमें ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है या हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये किसी कैंडिडेट या किसी पर्सन के ज़ाती नज़रिए को हम पेश नहीं करते। मजमूई तौर पर जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, तो देखती आंखों और सुने कानों के बेस पे ये एनालाइज हम करते हैं। तो किसी को अपनी ज़ाती शख्सियत पे ये चीज़ें मत लें, ना किसी पार्टी की, ना किसी ज़ात की। हम सब पार्टी की, सब ज़ात की हम बराबर इज़्ज़त करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि पार्लियामानी इलेक्शन में भी हमने हर मंच पे यही कहा था कि हम बांटने वालों में से नहीं हैं।
हम बांटने की राजनीति को बढ़ावा नहीं देते, हम मिलजुल के चलने वाली राजनीति पे ईमान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सब ईमान वाले लोग हैं। अल्लाह ईमान नसीब फरमाए और जालिम के जुल्म से बचाए। जालिम के साथ खड़े होकर जुल्म करना ही जालिम नहीं कहलाता, जालिम के खिलाफ चुप रहना भी जुल्म है। अगर आप जालिम के साथ खड़े हो लेकिन जुल्म नहीं कर रहे तो आप उसके हमराह माने जाते हैं। या आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। यहाँ बात बिरादरी की नहीं, यहाँ बात कास्टिज़म की नहीं, यहाँ बात कौमियत की नहीं, यहाँ बात एक कौम की है, जज्बात की है, ईमान की है। और जिसमें ईमानी और कौमी जज्बा हो, मुझे लगता है कि वो कभी जालिम के साथ खड़ा नहीं होगा, वो कभी मजलूम की जो हालत है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखेगा कि हम पे दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है, कहा कुछ जाता है लेकिन ग्राउंड में कुछ और होता है। लिहाजा ये बातें आप लोग सब मुझसे बेहतर जानते हैं, सब मुझसे इल्म में बेहतर हैं, तजर्बे में बेहतर हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा ज़रूर कि कबीलों में मत बटिए, बटोगे तो बिखर जाओगे। और ये एक नहीं, पिछले 10 सालों में हज़ारों मिसालें हैं हमारे सामने कि पहला बांटा गया है, फिर तोड़ा गया है और फिर बिखेरा गया है। और वो ऐसे बिखरे कि आज तक मुड़ वापस इकट्ठे कभी नहीं हो पाए। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे। ये मेरे ज़ाती जज्बात थे, ख़यालात थे, वो किसी को बुरा लगा तो माफ़ करे। लेकिन कबीलों में, ज़ात बिरादरी में नहीं बटें, मिलजुल के आओ, डेवलपमेंट के ऊपर बात करें, डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगें। जहाँ तक हो सके डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट पे वोट मांगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।